ये सारा श्रेय हम माननीय आफ्ताब आलम को देना चाहते हैं, क्योंकि हमने हर काम के लिए इनके पास जो है समस्या लेके गए और फौरन निदान हुआ। तो ये सारा श्रेय माननीय आफ्ताब आलम साहब का है और लोगों का प्यार और समर्थन जो मिला है उससे हमारा हौसला बढ़ते गया है। और हमारे वार्ड नंबर 22 में अब एक भी काम बाकी नहीं है, जो बचा हुआ था उसको भी हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। जो लोग आपके नहीं हैं वो आप उसके लिए अगर संगमरमर भी बिछा देंगे तो वो आपके नहीं हैं। 2, 4, 5 लोग वो आपके खिलाफ होंगे, इसमें कोई शक। 100 को 100 खुश नहीं रखा जा सकता। आफ्ताब चेयरमैन का नारा है कि सद्भावना, एकता और शांति। बिल्कुल। इस वार्ड में आज सद्भावना, शांति और एकता का क्या ये है? हम लोगों ने उन्हीं के कहने पर सद्भावना, एकता कायम बनाने रखने की कोशिश की, लेकिन 2, 4, 5 ऐसे लंगे लुफच्चे हैं जो इसको जो है बरगलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं। हमें उससे कोई मतलब, हम खुद गोली खा सकते हैं लेकिन हमारी जनता को हम आँच नहीं आने देंगे। उनका विकास अनवरत जारी रहेगा। आने वाला वार्ड में हमने जो है एक बैतुल करीम के पास पुलिस चौकी खोलने का जो है सोच रखा है। उसके बाद हर गली, हर नली के नुक्कड़ पे CCTV कैमरा से लेस होगा, नशा मुक्त होगा। किसी भी यहाँ जो है गलत मन से लोगों को इसमें दाखिल नहीं होने देंगे, वार्ड में नहीं होने देंगे। इसीलिए लोग मेरे दुश्मन पर पड़े हुए हैं, खासकर कि मुमताज़ आरफी का इतना बड़ा जो है स्टेटमेंट आ रहा है और अपने वादे पर ही कायम था और कायम है, कायम रहेगा। ऐसे गलत मन से वाले लोगों को हम अपने वार्ड में हेलने नहीं देंगे। इस वार्ड में आपका कंपटीशन किससे? किसी से नहीं, नो कंपटीशन, कोई है ही नहीं हमारे मुकाबले का। नहीं, वो तो जनता से आप निष्पक्ष पूछ लीजिए। मुन्ना है, क्या बोल रहे हैं? मुमताज आरफी मुन्ना है, मेरे 22 नंबर वार्ड का नेता। हमारे चेयरमैन बनने से पहले तो पूरा फुलवारी शरीफ ही पिछड़ा हुआ था, कोई रास्ता ही नहीं था जहां आप आराम से चल सकते थे। लेकिन आज फुलवारी का 2800 वार्ड आप घूमे, जहां आबादी है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो PCC नहीं है, और जो नहीं है वो हो रहा है। नाला है, स्ट्रीट लाइट है, घर घर कूड़ा कलेक्शन है, सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, घर घर कचरा से खाद बनाया जा रहा है, कंपोस्टिंग सेंटर बनाया गया है जहां कचरा से खाद बनेगा। अब क्या, कौन सा विकास? नगर परिषद के अधिकार में जो संविधान ने काम दिया है, नगर परिषद को रोजगार के लिए काम नहीं दिया, बिहार सरकार है, भारत सरकार है उसके लिए। शिक्षा के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार है, लेकिन शिक्षा में हम लोग सहयोग करेंगे। इस बार हमने कहा लाइब्रेरी बनेगा 2800 वार्ड में। तो नगर परिषद पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये आफ्ताब आलम के बाद ही जो हमारे नेतृत्व में जितने बोर्ड रहे हैं जितनी बार, उन्हीं का ये करिश्मा है कि पूरे 28 वार्ड में आज विकास नजर आ रहा है। आपको पक्की सड़क नजर आ रही है, नाली नजर आ रहा है, स्ट्रीट लाइट नजर आ रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है। इस वार्ड के जो निधि, इनका काम कैसा रहा ये बताइए। अरे इनका तो काम ये है कि हमको सब पार्षद से ज्यादा यही तंग करते थे और एक एक वार्ड, एक एक गली के लिए इन्होंने प्रयास किया और हमको कहा और हमने लब्बैक कहा। हमने कहा कि नहीं, ये सर जहाँ पिछड़ा इलाका है, जहाँ काम की जरूरत है वहाँ काम होना चाहिए। आपका नारा है सद्भावना, एकता और शांति बनाए रखने का पूरे फुलवारी में, मगर इस वार्ड में अभी भी सद्भावना, शांति की कमी। आप यही पर आपको एक बात बता दे कि सद्भाव और विधि व्यवस्था 2 चीजें हैं, ठीक है ना। हम लोगों का काम है जात पात, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब ये सब नहीं देख के सबको एक समान मान के विकास का काम करना और सबके लिए काम करना। ये है सद्भावना। सबके पर्व में, त्योहार में शामिल होना, ये है सद्भावना। सभी वर्गों और फिरकों के बीच दूरी कम करना, ये है सद्भावना। और बाकी कोई, हम लोग सीनियर SP है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराध मुक्त फुलवारी देंगे। पता नहीं अब चेयरमैन को SP का भी पावर मिलने वाला है कि क्या है, नहीं समझ आता है। मत पड़ो खंचक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में। मत पड़ो खंचक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में। आफ्ताब आलम जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
लोग टाइम खींचने का काम कर रहे हैं, लेकिन आफ्ताब आलम नगर सभापति तो 2800 वार्ड के सभापति है, उनका लोग कितना टाइम खींचता होगा, ये हमको महसूस होता है। और इनको देखने के बाद हमको मतलब ताकत सा मिलता है और लड़ने का जज्बा मिलता है। बाकी जितने भी लोग हमको प्यार दिए हैं, उस प्यार से हमको हिम्मत मिलते रहता है और हम अपने मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। आपका बेटा, आपका भाई आफ्ताब आलम आपके सामने आपकी दुआ के लिए हाजिर है। आपको मालूम है कि मई के महीने में नगर परिषद का इंतखाब होना है और इस बार इंतखाब का तरीका बदल गया है। पहले आप लोग अपने वार्ड से वार्ड काउंसलर चुनते थे और वो वार्ड काउंसलर मिलकर अपने बीच से एक चेयरमैन चुनते थे। तो आपने हमेशा ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा चुना जिन्होंने आपके बेटा को हमेशा चेयरमैन चुनने का काम किया और फुलवारी शरीफ के विकास में हर बार एक नया अध्याय, एक नया बाब जोड़ने का काम हुआ। इस बार का जो इंतखाब है, इस बार का जो चुनाव है, उसमें कुछ सिस्टम में चेंज आया है, कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ तब्दीली आई है। वो ये है कि हर वोटर को इस बार 3 वोट देना है। एक वोट सीधे वो अपने चेयरमैन के लिए देंगे जिसको वो समझते हैं कि कौन मेरे लिए ठीक होगा, वो ईवीएम होगा चेयरमैन के लिए अलग, उसमें से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिसको वो चाहते हैं वो बटन दबाएंगे। दूसरा ईवीएम होगा जिस पे लिखा होगा उप सभापति, वाइस चेयरमैन। तो जिनको आप चाहेंगे कि ये वाइस चेयरमैन होना चाहिए, आप उनका बटन दबाएंगे। और एक ईवीएम होगा पार्षद का, वार्ड काउंसलर का, जिसको आप चाहेंगे कि ये मेरा वार्ड काउंसलर होना चाहिए, ये मेरा नुमाइंदा होना चाहिए वार्ड का, उस बटन को आप दबाएंगे। तो अब ये हुआ कि सीधे आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर चुनेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि नया टोला, ईसा नगर, बैतुल करोल, ईसापुर के चारों वार्ड 23, 24, 25, 26 ये जो इलाका है और वार्ड नंबर 1 यही फैसला करता है कि फुलवारी शरीफ सही हाथों में रहेगा, विकास वाले हाथों में रहेगा, सद्भाव वाले हाथों में रहेगा, जात पात और धर्म से दूर वाले हाथों में रहेगा, एक इंसाफर हाथों में रहेगा, एक सक्षम और योग्य हाथों में रहेगा, शिक्षित हाथों में रहेगा, एक निष्पक्ष हाथ में रहेगा, कि फुलवारी के विनाश करने वाले लोगों के हाथ में रहेगा। ये 2 फैसला है जो आपको इसमें से एक चुनना है। और आपका भाई अगर आपके इम्तिहान में खरा उतरा है आज तक के, हमने अगर आज तक जो ड्यूटी निभाई है, हमने जो आज तक आपकी खिदमत की है, जो अपने इलाका की खिदमत की है, चाहे सड़क निर्माण हो, नाला हो, और काम तो आगे भी चलता रहेगा, कभी काम खत्म होने वाला नहीं है। जरूर एक मौका दें, आपसे ये गुजारिश करेंगे, लेकिन अधिकार आपका है, हक आपका है, आपको ये फैसला करना है और आपके फैसला के आगे हम सर झुकाते हैं। आपका जो फैसला होगा वही मंजूर होगा। किया जा रहा है, बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर ये जो आज विकास और आज आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 22 में विकास की धाराएं बह रही है, साथ में चेयरमैन भी है। अभी हम मौजूद है 22 नंबर वार्ड, फुलवारी नगर परिषद के 22 नंबर वार्ड में मौजूद है और यहाँ पे कुछ सड़कें और गलियों का आज शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, जो सड़कें बन चुकी हैं। आज से कुछ साल पहले इस रोड में, मैं आपको ये रोड दिखाना चाहूँगा, ये रोड जो था बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में था, ना इधर से कोई गाड़ियाँ जा सकती थी ना आ सकती थी, सड़कों पे चलना मुहाल था, घर का पानी जो था घर के सामने गिराया जाता था, ये पूरा दलदल
वाला क्षेत्र था। इस क्षेत्र में आज ऐसा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां चली जाती है और एक दूसरे से रोड को कनेक्ट किया गया है इस क्षेत्र के जरिए, इस सड़क के जरिए। तो ये यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं जनाब मुमताज़ आरफी उर्फ मुन्ना भाई, उनकी बहुत बड़ी देन है ये सड़क को बनाने में, जिन्होंने अपने स्तर से इस जगह को एक डेवलप किया है। और जो सड़कें और गलियां इस क्षेत्र में खासकर 22 नंबर वार्ड में, तो 22 नंबर वार्ड में जो आज जो पक्की गलियां और सड़कें और जो नाले वगैरह जो बने हैं, यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं जनाब मुन्ना भाई, उनकी बहुत बड़ी देन है। तो हम बात करेंगे 22 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में मुमताज़ आरफी उर्फ मुन्ना भाई, हम इनसे बात करेंगे। कितना बड़ा योगदान रहा आपके वार्ड को इस तरीके से आज जो विकास की जो आपने ये जो काम किया है वार्ड नंबर 22 में, आज आपकी देन है और नगर परिषद आफ्ताब चेयरमैन की देन की वजह से ये सड़कें और गलियां बनी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इनका कितना बड़ा योगदान रहा? ये सारा श्रेय हम माननीय आफ्ताब आलम को देना चाहते हैं, क्योंकि हमने हर काम के लिए इनके पास जो है समस्या लेके गए और फौरन निदान हुआ। तो ये सारा श्रेय माननीय आफ्ताब आलम साहब का है और लोगों का प्यार और समर्थन जो मिला है उससे हमारा हौसला बढ़ते गया है। और हमारे वार्ड नंबर 22 में अब एक भी काम बाकी नहीं है, जो बचा हुआ था उसको भी हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भी विकास नहीं हुआ, जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाए। देखिए होता क्या है ना, लोग आपके नहीं हैं, वो आप उसके लिए अगर पसंग मरमर भी बिछा देंगे तो वो आपके नहीं हैं। 2 4 5 लोग वो आपके खिलाफ होंगे, इसमें कोई शक, 100 को 100 खुश नहीं रखा जा सकता। आफ्ताब चेयरमैन का नारा है कि सद्भावना, एकता और शांति। बिल्कुल इस वार्ड में आज सद्भावना, शांति और एकता का क्या ये है? हम लोगों ने उन्हीं के कहने पे सद्भावना, एकता कायम बनाने रखने की कोशिश की, लेकिन 2 4 5 ऐसे लंगे लुफच्चे हैं जो इसको जो है बरगलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं। हमें उससे कोई मतलब, हम खुद गोली खा सकते हैं लेकिन हमारी जनता को हम आँच नहीं आने देंगे। उनका विकास अनवरत जारी रहेगा। बिल्कुल जनता मन क्या बना नया चुकी विजन है। रहेगा इस बार? कुछ नहीं, आने वाला वार्ड में हमने जो है एक बैतुल करीम के पास पुलिस चौकी खोलने का जो है सोच रखा है। उसके बाद हर गली हर नली के नुक्कड़ पे CCTV कैमरा से लेस होगा, नशा मुक्त होगा। किसी भी यहाँ जो है गलत मन से लोगों को इसमें दाखिल नहीं होने देंगे। इसीलिए लोग मेरे दुश्मन पर पड़े हुए हैं, खासकर कि मुमताज़ आरफी का इतना बड़ा जो है स्टेटमेंट आ रहा है और अपने वादे पर ही कायम था और कायम है, कायम रहेगा। ऐसे गलत मन से वाले लोगों को हम अपने वार्ड में हेलने नहीं देंगे। इस वार्ड में आपका कंपटीशन किससे? किसी से नहीं, नो कंपटीशन, कोई है ही नहीं हमारे मुकाबले का। नहीं, वो तो जनता से आप निष्पक्ष पूछ लीजिए। मुन्ना है, क्या बोल रहे हैं? मुमताज आरफी मुन्ना है, मेरे 22 नंबर वार्ड का नेता। ये है चचा, आपके दरवाजे पे आज आफ्ताब चेयरमैन आए हैं दुआ लेने, आपका आशीर्वाद लेने। क्या बिल्कुल, मेरी दुआ हमेशा रही है और रहेगा, इसलिए कि अब हम खुश नसीब है जो मेरे दरवाजे पर आए और इनका काम बोलता है। ये 30 साल से 32 साल से यहाँ है और सारा आवाम इनसे खुश है, किसी से का कोई शिकायत नहीं है और काम भी हो रहा है बहुत। इंशाल्लाह आगे भी काम होगा, कुछ न कुछ तो कमी रहता है उसको पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। ये क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ करता था, किसी वक्त में न सड़कें थी न गलियां थी। हमारे चेयरमैन बनने से पहले तो पूरा फुलवारी शरीफ ही पिछड़ा हुआ था, कोई रास्ता ही नहीं था जहां आप आराम से चल सकते थे। लेकिन आज फुलवारी का 2800 वार्ड आप घूमे, जहां आबादी है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो PCC नहीं है, और जो नहीं है वो हो रहा है। नाला है, स्ट्रीट लाइट है, घर घर कूड़ा कलेक्शन है, सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, घर घर कचरा से खाद बनाया जा रहा है, कंपोस्टिंग सेंटर बनाया गया है जहां कचरा से खाद बनेगा। अब क्या, कौन सा विकास नगर परिषद के अधिकार में जो संविधान ने काम दिया है, नगर परिषद को रोजगार के लिए काम नहीं दिया, बिहार सरकार है, भारत सरकार है उसके लिए, शिक्षा के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार है। लेकिन शिक्षा में हम लोग सहयोग करेंगे। इस बार हमने कहा लाइब्रेरी बनेगा 2800 वार्ड में। तो नगर परिषद पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये आफ्ताब आलम के बाद ही
जो हमारे नेतृत्व में जितने बोर्ड रहे हैं जितनी बार, उन्हीं का ये करिश्मा है कि पूरे 28 वार्ड में आज विकास नजर आ रहा है आपको। पक्की सड़क नजर आ रही है, नाली नजर आ रहा है, स्ट्रीट लाइट नजर आ रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है। आज जो बेघर थे, जिनके पास पावर जमीन था, उनको 2 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। 192 लोगों को हम लोगों ने ईसापुर में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बसाने का काम भी किया, झोपड़पट्टी से ले जा करके। ये सब काम है, उपलब्धि है हम लोगों की। उन उपलब्धियों के आधार पर लोग इतना प्यार करते हैं। इस वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं, इनका काम कैसा रहा ये बताइए। अरे इनका तो काम ये है कि हमको सब पार्षद से ज्यादा यही तंग करते थे और एक एक वार्ड, एक एक गली के लिए इन्होंने प्रयास किया और हमको कहा, और हमने लब्बैक कहा। हमने कहा कि नहीं, ये सर जहाँ पिछड़ा इलाका है, जहाँ काम की जरूरत है वहाँ काम होना चाहिए। जहाँ जितना जरूरत है वहाँ इतना काम होगा, जहाँ कम है वहाँ कम होगा। आपका नारा है सद्भावना, एकता और शांति बनाए रखने का पूरे फुलवारी में, मगर इस वार्ड में अभी भी सद्भावना, शांति की कमी। अब यही पर आपको एक बात बता दे कि सद्भाव और विधि व्यवस्था 2 चीजें हैं, ठीक है ना। हम लोगों का काम है जात पात, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब ये सब नहीं देख के सबको एक समान मान के विकास का काम करना और सबके लिए काम करना। ये है सद्भावना। सबके पर्व में, त्योहार में शामिल होना, ये है सद्भावना। सभी वर्गों और फिरकों के बीच दूरी कम करना, ये है सद्भावना। और बाकी कोई, हम लोग सीनियर एसपी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराध मुक्त फुलवारी देंगे। पता नहीं अब चेयरमैन को एसपी का भी पावर मिलने वाला है कि क्या है, नहीं समझ आता है। ये सारी बातें अब निकल के आ रही है। जनाब आफ्ताब आलम ने तंज कसते हुए कहा कि शायद हो सकता है कि इस बार चेयरमैन को एसपी का भी पावर दिया जाए। कहा जी पूरा एनर्जेटिक हुए हुए हो, पूरा एनर्जी में हो। काम हुआ है, विकास हुआ है, विकास लहर रहा है। इसीलिए स्वागत किया जा रहा है मोहम्मद आफ्ताब आलम जी को, साथ में हमारे वार्ड पार्षद मुन्ना भैया को। और देखने वाली चीज है, ठीक है, जनता को विकास और काम देख ले खुद और समझ में आ जाएगा। आज आप चल रहे हैं वार्ड में, वार्ड की काम देखें और समझें। बहुत जगह की उद्घाटन है, जो जगह बची है वो शिलान्यासी है और आप लोग साथ में है ही है, देखें। 22 नंबर वार्ड की कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे आफ्ताब आलम को सम्मानित करने आई हुए। क्या कहेंगे, आफ्ताब आलम जी आए हुए हैं, कितना साथ मिलेगा महिलाओं का ये बताइए। बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। काम किया है जी, बहुत काम किया है। काम के इस पे मिलेगा, बहुत मिलेगा, आप बताइए। बहुत मिलेगा। और क्या चाहती हैं फुलवारी शरीफ के लिए, खासकर महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? सब कुछ तो है, क्या चाहेंगे। घरेलू, हाँ, घरेलू नुस्खे के लिए, जैसे घर में करके कोई महिला अपना काम करे, सबसे ज्यादा बेटर हो, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ के वार्ड पार्षद का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा, ये रोड में बहुत अच्छा, बहुत बेहतर चलने था, नहीं था ये रोड कि यहाँ इतना पानी जम जाता था। अभी देखिए सब पे खड़े हुए, साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। 5 साल में। जी। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है? बहुत बदलाव लगेगा, बहुत अच्छा ही मिलेगा। महिलाओं का साथ मिलेगा उनको? बिल्कुल, बहुत मिलेगा। वार्ड पार्षद जी जी जी, चेयरमैन साहब फुलवारी शरीफ की महिलाएं हैं और वार्ड नंबर 22 की महिलाएं जो कह रही हैं कि विकास हुआ है। विकास के आधार पर एक बार फिर से जो वार्ड पार्षद यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं यहाँ के जनाब मुमताज़ आरफी उर्फ मुन्ना भाई, उनको महिलाएं फिर से एक बार चुनने को तैयार है। और जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनके काम के आधार पे फिर से फुलवारी शरीफ की महिलाएं उन्हें लाने को तैयार है। तो देखा जाएगा आने वाले वक्त में, चुनाव में देखा जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं।